नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वेग न्यूज में। और आज हम खोड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 के सभासद दीवान सिंह लटवाल जी के निवास स्थान पर हैं और जानने क्योंकि निकाय चुनाव आ चुके हैं, क्या रणनीति है इनकी चुनाव को लेकर। पहले तो दीवान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं हमारा विवेक न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर आए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निकाय चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी, क्योंकि इस समय सभासदी और चेयरमैनी की चुनाव हैं, तो वर्तमान में भी आप सभासद हैं और जो चुनाव आ चुके हैं इनमें क्या आपका रोल रहेगा? मेरा रोल, मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूँ और जनता ने मुझे चुन के अपने बीच में लाए और मैंने जनता की सेवा करी है। वो मेरा कार्य और मेरे क्षेत्र के लोग बता सकता है कि मैं अपने आप अपनी तारीफ तो कर नहीं सकता, लेकिन वो जो 26 नंबर वार्ड की जनता है वही मेरे कार्य को बता सकता है। वही तारीफ करे तो तभी अच्छा है, अपने मुंह तारीफ करने से तो कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे तसल्ली है, मुझे मेरी पार्टी ने मुझे एक जवाबदारी दी थी। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और वो सिपाही के रूप पर मैंने पार्टी के साथ, लोगों के साथ बीच में रहा और 5 साल यहाँ पर जनता की सेवा करी और वो मेरा पूरा प्रयास रहा। आगे को भी निकाय चुनाव आए हैं, सभी कार्यकर्ताओं का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने लिए मांगे और हर कोई कार्यकर्ता जो भी वार्ड नंबर 26 में रहेंगे, हर किसी कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो अपने लिए दावेदारी मांगे। लेकिन पार्टी जिसको उपयुक्त समझेगी और जिसे वो चाहेगी कि ये बंदे ने कार्य किया है या नहीं किया है, वो सब पता होता है संगठन को। जिसको वो टिकट देगी उसको मैं चुनाव लड़ाऊंगा और मुझे पार्टी दोबारा मौका देती है तो मैं जिस प्रकार इस 5 सालों में बिगर भेदभाव के सबके साथ और सबका विकास में मैंने कार्य किया है, उसी प्रकार से करूँगा। 34 वार्ड है और 34 वार्ड में वार्ड नंबर 26 आरक्षित है, यानी कि ओबीसी सीट है। तो उस सीट पर, क्योंकि आप जनरल में आते हैं, तो आप वार्ड नंबर 26 से कैसे चुनाव लड़ेंगे? मेरा ये मानना है, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो हर कोई कार्यकर्ता को कहीं से भी टिकट मांगने का अधिकार होता है। पार्टी उचित समझेगी कि हाँ, इन्हें इस वार्ड से हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। और जैसे ही सेवा मैंने अपने इस वार्ड में 5 साल में करी, उसी प्रकार से उस वार्ड का भी पूरे तन मन से सेवा करूंगा और वहाँ की जनता के बीच में हर सुख दुख में साथ रहूंगा। जैसे मैंने वार्ड नंबर 26 में रहा, उसी प्रकार से उस वार्ड में भी मैं कार्य करने की कोशिश करूंगा। सर, जैसा कि आपके 5 साल में एक कोरोना काल भी आया और काफ़ी समय लगा कोरोना से उभरने में, तो क्या लगता है आपको कि हमसे ये चीज़ें और अपने क्षेत्रवासियों को मैं प्रोवाइड करा सकता था, ये व्यवस्था करा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कम समय मिला या कोरोना की वजह से काफ़ी विकास में रुकावट आई, ऐसी कई चीज़ें आपको क्या लगी कभी? हाँ, बिल्कुल, इन चीज़ों का हमें अफसोस है कि 2017 नवंबर में ये चुनाव हुए थे और 2018 17 जनवरी को हमारी फर्स्ट बोर्ड बैठक मीटिंग हुई थी। उसी दिन से हमारा कार्यकाल शुरू होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पूरे भारत में एक ऐसी महामारी चली जिससे कोरोना से पूरा विश्व त्राही त्राही माम मचा रहा था। वही हमारे नगर पालिका के अंदर भी वो हुआ, जिससे संपूर्ण विकास खोड़ा का हो ही नहीं सका। संपूर्ण विकास में अभी हमारी कोई भी ऐसी गलियां नहीं है जो रोडें पक्की नहीं है। और खोड़ा में आज आप नोएडा में चले जाओ, फेज 3 में चले जाओ, ऊपर हाईवे, इंदिरा गार्डन, इंदिरा विहार, इस तरफ को आप चले जाइए, जो जगमगाती लाइट वहाँ नहीं है। आज खोड़ा के अंदर पूरी गलियों में, पूरी रोडों में लाइट है। और एक महा दुख यहाँ पर, ये जो पानी की जो समस्या है, मैं मानता हूँ ये कोरोना काल नहीं होता, हमें काम करने का सिर्फ 2.5 साल मिला। उससे आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि 2018 में जब निकाय का गठन हुआ था, उसके बाद 19 से लॉकडाउन लग गया था। पूरे 2.5 साल लॉकडाउन रहा। जो खोड़ा में जो विकास हुआ है वो सिर्फ 2.5 साल के अंदर हुआ है। ये सभी जनता जानती है। और आज आप देख रहे होंगे कि जो बरसाती मेढक होते हैं, बहुत सारे फुतुक्के आते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उनसे बैठ के कभी डिबेट की जाए
कि आप किस मुद्दे को लेकर एक पानी का इतनी विकराल समस्या जो यहाँ पर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये करोड़ों रुपया का एक प्रोजेक्ट है जिस पर पार्टी हमारे माननीय योगी जी अभी विधानसभा चुनाव में अपने मुंह से बोल के गए हैं कि खोड़ा मेरा प्राथमिक है पानी के लिए, जिसमें कार्य चल रहा है। और कल ही अस्थायी रूप से खोड़ा के अंदर घर घर गंगा जल वाटर सप्लाई के लिए हर वार्ड में 2-2 टैंकर पर घर 200 लीटर पानी रोज की सप्लाई देने का काम अस्थायी रूप से शुरू कर दिया गया, ताकि लोग जो खरीद के पानी पी रहे हैं उनको फ्री में पानी पीने के लिए मिले। और बाकी गंगा जल वाटर का कार्य पूरे जोरों शोरों में चल रहा है। अभी आपने देखा होगा खोड़ा में एक भव्य मॉडल स्कूल की भी काम शुरू हो गया है और एक 50 बेड का हॉस्पिटल 3 मंजिला वो काम भी शुरू हो रहा है। अपने इन 2.5 सालों में खोड़ा के अंदर बहुत सारे कार्य किए हैं। दुख इस बात का है जो कोरोना काल हमारा 2.5 साल पूरा काम करने का मौका नहीं मिला, उसका जरूर हमें दुख रहेगा। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है या पार्टी आपको नहीं चुनती है चुनाव के टाइम पर, तो फिर क्या रवैया रहेगा? आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। सिपाही का युद्ध ये युद्ध है। इस युद्ध में जिसको हमारा कैप्टन बना के हमारी पार्टी नियुक्त करेगी, मैं उसके साथ मैदान में लड़ूंगा और उसके साथ कंधे से कंधे लगा के जो हमारा कैप्टन हमारे संगठन चुन के यहाँ पर देगा, जिस वार्ड में देगा, जहाँ पे जाएगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते उस कार्य में उनके साथ लग के चुनाव लड़वाऊंगा। एक सवाल अभी आपने कहा था बरसाती मेढक की तरह कार्यकर्ता आएंगे चुनाव टिकट मांगने के लिए तैयारी रखेंगे, तो एक सवाल मेरा भी बनता है, जिस तरह से यहाँ पर देख रहा हूँ कि टिकट के लिए गुमार लगी पड़ी, एक लंबी सी भीड़ है, हर कोई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना के यानी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगा हुआ है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजनीति में कहीं ना कहीं पैसे कुछ ज़्यादा मिलते हैं या पैसे कमाने का जरिया है? ये लोगों की सोच है, लेकिन जो मैं कहता हूँ कि हमने तो 5 साल में कमाया नहीं कुछ भी, जो भी किया होगा। अब एक सभासद को क्या कमाएगा वो? क्या उसके वार्ड होता है, उस वार्ड में जो टेंडर होते हैं ठेकेदार के थ्रू, ई टेंडर सिस्टम है, ठेकेदार कार्य करता है। हाँ, जो गलत नियत और गलत विचार के जो लोग होंगे वो सोचते हैं कि कमाते हैं, तो जो इस तरह के कार्य करते हैं वही इस तरह के रखते हैं कि सोच रखते हैं कि हमें कोई पद मिले, हमें कोई लालसा मिले, ताकि गरीब जनता को तंग करके, वो तंग करके ही होता है। किसी से 2 नंबर का आप पैसा लोगे, किसी गरीब जनता का आपने पेट में लात मार के उसके पैसे लिए हैं। लेकिन मेरा एक मानना है, किसी गरीब की जो हाई निकलती है दिल से, वो सबसे खतरनाक होती है। लेकिन कोई भी गलत तरीके से या कमज़ोर आदमी को दबाने की कोशिश करता है या उसे गलत तरीके से कोई उगाही करता है, ये करता है, तो ऊपर वाला भगवान उसको जरूर जवाब देता है कि बेटा तूने उस बंदे को इस प्रकार से तंग किया या गलत तरीके से तूने पैसा लिया है, तो उसका एक न एक दिन जरूर निकलता है। आप देख रहे हैं राजनीतिक हमेशा एक समान नहीं रहती, ये उतराव चढ़ाव उठते चढ़ते रहते हैं। कभी भी आदमी को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं आज पद पर हूँ, मैं इसका फायदा उठाऊँ, ये बहुत गलत सोच है। जनता सबसे बड़ी होती है, जनता ही तुम्हें आसमान में चढ़ाएगी और जनता ही आसमान से नीचे पटक के मारती है। हमेशा जनता के हित के लिए काम करोगे तो जनता आपके साथ हमेशा 24 घंटे आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरा तो ये मानना है। अभी आप देख रहे होंगे एक से एक धुन तक कभी अतीक अहमद की तूती बोलती थी, आज जेल में अपने जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमादान मिले, मैं जेल से बचूं। तो गलत काम का एक न एक दिन विपिन जी वो उसका निर्णय रिजल्ट निकलता है, जैसा बोओगे वैसा भरोगे। सर आपसे एक सवाल और है छोटा सा, क्योंकि आप 5 साल सभासद रहे भी हैं, तो कैसा रहा आपका अनुभव और सभासद की क्या जिम्मेदारी होती है? ये सभासद की हर कोई हमसे कोई जनता न तो कोई मकान बनाने के लिए कहता या कोई घर में राशन रखने के लिए नहीं कहता। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो उनके दिनचर्या की रोज जो एक सभासद के अंडर में होता है उस कार्य के लिए आते हैं, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और आपको चुन के भेजा है तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि उस जनता के लिए आप चुन के घर में बैठ जाओ, ये गलत बात है। और उस जनता के लिए काम करना चाहिए, छोटी छोटी समस्याओं का उनका निवारण जो होता है उसे करना चाहिए।
और मेरा तो यही अनुभव रहा है कि हमें जनता कभी भी अपने घर बनाने के लिए या अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कभी नहीं रहेगी। जो उनकी छोटी मोटी समस्या होती है उसी के लिए जनता आती है, उसका निवारण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं विपिन सिंह भदौरिया, आकाश तिवारी।